A very warm welcome to you all in my YouTube channel Deepest Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the science of class 8. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 8 में हम लोग जो फोर्थ चैप्टर स्टडी कर रहे थे दैट वाज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और लास्ट की क्लासेस में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जाना, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया और हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज को आज के क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। रिएक्शन विद एसिड, जब हम मेटल्स का या नॉन मेटल्स का रिएक्शन एसिड के साथ करते हैं तो बेसिकली क्या फॉर्म होता है। मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट मिनरल एसिड्स सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म द डिफरेंट कंपाउंड्स एंड हाइड्रोजन गैस। जब हमारे मेटल्स जो होते हैं वो डाइल्यूट एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया या सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, इन सबसे रिएक्शन करते हैं तो कुछ कंपाउंड फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिलीज हो जाती है। जो कंपाउंड ये फॉर्म करते हैं उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, सॉल्ट्स कहते हैं। Highly reactive metals react very fast and moderately react metals react slow. जो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो बहुत इजीली फास्ट रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट एसिड से, और जो हमारे कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो हमारे जो डाइल्यूट एसिड होती है उससे बहुत स्लो रिएक्शन करते हैं। These are some metals which do not react with dilute acids due to the unreactive nature. कुछ मेटल्स ऐसे भी पाए जाते हैं जो कि हमारे डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे ऐसे मेटल्स होते हैं जो मतलब बेसिकली किसी भी चीज से रिएक्शन नहीं करते हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। उन मेटल्स में बेसिकली हमारे आते हैं कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया। ये हमारे कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते क्योंकि ये अनरिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट वेरी फास्ट। ये सब हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं तो ये हमारे बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं। जैसे हमारा देखिए पहला जो रिएक्शन है सोडियम का 2Na प्लस 2HCl गिव्स 2NaCl, जो कि हमारा सोडियम क्लोराइड है और हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज हो रही है। 2K मतलब K जो हमारा है वो पोटेशियम है प्लस H2SO4 गिव्स K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, और C जो हमारा है कैल्शियम है प्लस H2SO4 गिव्स CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हो गया और हाइड्रोजन गैस हमारा रिलीज कर रहा है। कुछ अब हमारे मेटल्स हो गए जैसे जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये हमारे कम रिएक्टिव होते हैं इसलिए हमारे ये स्लो रिएक्शन करते हैं। एल्युमिनियम जैसे हो गया 2Al प्लस 6HCl गिव्स 2AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस 3H2। नेक्स्ट हमारा जो जिंक होता है Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2, हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज हो जाती है। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद द पॉपिंग साउंड व्हेन टेस्टेड। अब जब हाइड्रोजन गैस को हम लोग जो रिलीज यहाँ से हो रही है उसको जब हम टेस्ट करते हैं तो उसमें पॉप का साउंड मतलब रिलीज होता है, पता चलता है, पॉप का साउंड आता है, जिससे हम इस चीज को प्रूफ कर लेते हैं कि जो बेसिकली हमारी गैस निकली है वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में मेनी फूड आइटम्स दैट वी ईट आर एसिटिक। बहुत से फूड आइटम्स जो हम लोग खाते हैं वो हमारे एसिटिक होते हैं, जैसे विनेगर हो गया, सिरका हो गया, टोमेटोज हो गए, पिकल्स हो गए, अचार हो गया, सिट्रिक फ्रूट्स हो गए, एक्सेट्रा हैव एसिड्स इन देम। These foods are not stored in the metal containers. The metal can react with the acid to produce the toxic compounds harmful for us. जो हमारे घरों में विनेगर होता है, पिकल्स वगैरह रखे जाते हैं, उन सबको मतलब ये बोला जाता है कि हमें मेटल के कंटेनर में इनको नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेटल्स जो हमारे होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं तो वो इजीली इससे रिएक्शन करके कुछ हार्मफुल कंपाउंड्स इसमें फॉर्म कर सकते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए हमेशा एडवाइस किया जाता है कि इन सबको कांच के जार में, बेसिकली ग्लास के जार में हमें रखना चाहिए जिससे कोई भी रिएक्शन एज सच ना हो और जिस जो भी सामान इसके अंदर रखा हुआ है तो प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व रहे। तो ये हमारे हो गए मेटल्स जो हमारे मतलब एसिटिक से रिएक्शन करते हैं। नॉन मेटल्स जो हमारे होते हैं, जो नॉन मेटल्स जो होते हैं बेसिकली वो हमारे रिएक्ट नहीं करते हैं डाइल्यूट एसिड से, दे रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड एसिड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कभी नहीं करते हैं। कंसंट्रेटेड
एसिड से ये रिएक्शन करते हैं, जिसके बाद ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं और जिनको आप अपने हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। नेक्स्ट आता है इसमें रिएक्शन विद बेसिस मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, zinc and lead react with strong bases like sodium hydroxide or potassium hydroxide to liberate hydrogen gas and form complex compounds। मेटल्स जो हमारे होते हैं वो बेसिस से रिएक्ट करते हैं, जिनसे हमारे जो बेस से रिएक्ट करते हैं बेसिकली वो हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है, और इनके रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन की जो गैस होती है वो मतलब रिलीज होती है और कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में आप लोग अभी नहीं सीनियर क्लासेस में स्टडी करोगे। नॉन मेटल्स जो हमारे होते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स एंड बेस आर कॉम्प्लेक्स विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। इससे जो हमारे नॉन मेटल्स की जो रिएक्शन बेसिस से होती है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, जिनको आप लोग आगे की सीनियर क्लासेस में स्टडी करोगे। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल। In a displacement reaction, a more reactive metal displaces a less reactive metal from a solution of its salt। जो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, बेसिकली एक तरह से कह सकते हैं, इसकी डिफिनीशन भी है, उसमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है, सपोज कोई एक मेटल है, दो मेटल्स दिए हमने, जिसमें एक मेटल है जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को, ठीक है, फॉर्म्स अ सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट, और उसके बाद जो होता है वो उसी का सोल्यूशन सॉल्ट सोल्यूशन फॉर्म आउट करता है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब यहाँ पे देखिए एक जिंक है और एक CuSO4 है, तो यहाँ पे दो मेटल्स, एक हमारे जिंक हुआ और एक हमारा कॉपर हुआ। सो इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो जिंक हमारा ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो ये क्या करेगा, जो लेस रिएक्टिव मेटल है इसके साथ जो SO4 है इसके साथ इसको डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और अपने साथ कंबाइन कर लेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu हमारा अलग से लिबरेट हो जाएगा और ZnSO4 हमारा फॉर्म हो जाएगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। इसमें हमारा मैग्नीशियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए MgSO4 बन जाएगा और Zn हमारा लिबरेट हो जाएगा। Metals can be arranged in the descending order of reactivity, such a series in which the metals are arranged in decreasing order of reactivity is called reactivity series। तो हमारे जो मेटल्स होते हैं वो हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज होते हैं, और जिस सीरीज में हमारे मेटल्स जो है वो अरेंज होते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में, उस सीरीज को हम क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। In a reactivity series, metals are arranged from a top to bottom in the decreasing order of reactivity। ये हमारी reactivity series है, ये आपको एक तरह से लर्न होना चाहिए। इसमें जो हमारे metals होते हैं वो हमारे decreasing order of reactivity में इंक्रीज होते हैं, मीन्स यहाँ पे जो सबसे टॉप पे है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और जैसे जैसे वो नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो जा रही है। द मेटल्स ऑन द टॉप इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड एट द बॉटम इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। जो टॉप पे है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और जो हमारा लीस्ट पे सबसे कम रिएक्टिव है। हेंस द मेटल कैन डिस्प्लेस अनदर मेटल विच इज लो इन सीरीज। और जो एक मेटल है जो कि हाईली रिएक्टिव है वो दूसरे मेटल को जो कि हमारा लेस रिएक्टिव है उसको क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये हमारी हो गई रिएक्टिविटी सीरीज, ये आप लोग देख लीजिए, इसको आपको लर्न होना चाहिए, आगे की सीनियर क्लासेस में आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये हमारे बेसिकली कुछ सिंबल्स हो गए, जैसे हम लोग सिल्वर को Ag से डिनोट करते हैं, एल्युमिनियम को Al से करते हैं, गोल्ड को Au से करते हैं, कॉपर को Cu से करते हैं, आयरन को Fe से करते हैं, मरकरी को Hg, पोटेशियम K, मैग्नीशियम Mg, सोडियम Na, लेड Pb, जिंक Zn, कार्बन C, क्लोरीन Cl, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम P, सल्फर S, सिलिकॉन Si। और कुछ हमारे ये फॉर्मूलेज हैं जिनको आपको मतलब याद होना चाहिए, अभी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहेंगे, पर इन फॉर्मूलेज को अगर आप लर्न करके रखते हैं तो आगे ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर होंगे इन योर नेक्स्ट क्लास। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। अब बेसिकली हमारा डिफरेंस आता है बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स जो हमारे होते हैं दे आर मेनली आर सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो तीनों ही स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, इन लिक्विड्स एंड गैसेस।
दे शो लस्टर, दे डू नॉट शो लस्टर। इसके बाद होता है दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल, दे आर ब्रिटल। ये सारी प्रॉपर्टीज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं, एक तरह से खाली ये ओवरव्यू है। They are good conductor of heat and electricity, they are bad conductor of heat and electricity, they are sonorous, they are not sonorous, मीन्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं, और ये हमारे एसिटिक होते हैं। दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल्स में हमने अभी पढ़ा है कि वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। हमने बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज जो लास्ट की क्लासेस में डिस्कस किया था उसी को आज कंटिन्यू किया था, और इसी के साथ साथ हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड अप होती हैं। होप सो आपको ये लेसन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट है इस लेसन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।